अग्निदेव ने अब तक कई भूत प्रेतों, पिशाचों और डायनों का नाश किया था, लेकिन जो खतरा अब उसके सामने था वह पहले से कहीं अधिक भयानक था। कालनेश की आत्मा ने खुद को बचाने के लिए मासूम बालक विवेक के शरीर में प्रवेश कर लिया था, लेकिन असली साजिश इससे भी गहरी थी। रक्त भैरवी, एक प्राचीन दैत्य आत्मा जो हजारों वर्षों से सोई हुई थी, अब जाग रही थी। अब खेल खत्म नहीं होगा तांत्रिक, अब अंधकार की असली शुरुआत होगी। रक्त भैरवी की गूंजती हुई आवाज हवा में फैल चुकी थी। अब सवाल यह था, क्या अग्निदेव इस भयानक शक्ति को रोक पाएगा, या इस बार तांत्रिक शक्ति भी असफल हो जाएगी? गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। अचानक ही कुएं का पानी लाल हो गया, पेड़ों की छाल पर खून की लकीरें उभर आईं, और आधी रात को हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। अग्निदेव ने महसूस किया कि यह किसी साधारण आत्मा की हरकत नहीं थी। उसने अपने मंत्रों की शक्ति से विवेक की आत्मा में झांका, और जो उसने देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। रक्त भैरवी पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। एक विशाल अंधेरी गुफा में, जहां अनगिनत तंत्र मंत्रों की गूंज थी, वहां रक्त भैरवी अपने असली रूप में प्रकट हो रही थी। उसकी आंखें खून के रंग की थीं, बाल सर्पों की तरह लहरा रहे थे, और उसके चारों हाथों में अलग अलग अस्त्र थे। खड्ग, त्रिशूल, खप्पर और रक्त से भरा कटोरा। अब इस धरती पर मेरा राज्य होगा, रक्त भैरवी चिल्लाई, और पूरा जंगल थरथरा उठा। अग्निदेव जानता था कि रक्त भैरवी को सामान्य मंत्रों से हराया नहीं जा सकता। मुझे उसके अस्तित्व की जड़ तक पहुंचना होगा, उसने सोचा। अग्निदेव ने अपनी सिद्धियों का प्रयोग कर उस पुराने मंदिर के खंडहर में जाने का फैसला किया, जहां रक्त भैरवी की पूजा की जाती थी। लेकिन जैसे ही वह मंदिर पहुंचा, वहां पहले से ही कालनेश खड़ा था। तू फिर से मेरे रास्ते में आ गया अग्निदेव, कालनेश ने कहा। मैं तुझे पूरी तरह नष्ट करने आया हूं। अग्निदेव गरजा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। कालनेश ने काले तंत्र का प्रयोग कर अग्निदेव को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन अग्निदेव ने अपने मंत्रों से उसका वार काट दिया। अचानक ही कालनेश के चारों ओर अग्नि का घेरा बन गया। अब तेरा अंत निश्चित है, अग्निदेव ने कहा, और उसने महाकाल मंत्र का उच्चारण किया। एयूएम ह्रीं महाकालाय नमः। मंत्र के प्रभाव से कालनेश की आत्मा तड़पने लगी। नहीं, यह असंभव है, कालनेश चीखा और जलकर भस्म हो गया। लेकिन जैसे ही वह मरा, पूरा मंदिर हिलने लगा और एक जोरदार अट्टहास गूंज उठा। रक्त भैरवी जाग चुकी थी। मंदिर की दीवारें टूट गईं और एक काले तूफान के साथ रक्त भैरवी प्रकट हुई। अग्निदेव, तूने मेरे सेवक कालनेश को मार दिया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अग्निदेव ने तुरंत अपने मंत्रों से एक सुरक्षा चक्र बनाया। लेकिन रक्त भैरवी सिर्फ कोई साधारण आत्मा नहीं थी, वह स्वयं तामसिक शक्ति की देवी थी। उसने जोर से हुंकार भरी और अग्निदेव का सुरक्षा चक्र टूट गया। अग्निदेव पहली बार खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अब कौन बचाएगा तुझे? रक्त भैरवी हंसी। जब सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी अचानक आकाश में एक जोरदार प्रकाश फैला। अग्निदेव ने ऊपर देखा और उसे एक दिव्य शक्ति दिखाई दी। वह शक्ति थी मां काली। रक्त भैरवी, तेरा अंत अब निश्चित है। मां काली की गूंजती हुई आवाज आई। मां काली के आदेश से अग्निदेव ने महाशक्ति मंत्र का जाप करना शुरू किया। एयूएम क्रीम काली कालिकायै नमः। मंत्र के प्रभाव से रक्त भैरवी चीखने लगी। उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अंततः मां काली ने अपने त्रिशूल से रक्त भैरवी को भेद दिया और वह जोरदार चीख के साथ भस्म हो गई। गांव में फिर से शांति लौट आई। विवेक अब सुरक्षित था। कालनेश और रक्त भैरवी का अंत हो चुका था। अग्निदेव ने गांव वालों को समझाया कि तंत्र और साधना का सही प्रयोग ही शक्ति का वास्तविक अर्थ है। लेकिन जब अग्निदेव मंदिर से बाहर आ रहा था, तभी उसे मंदिर की एक टूटी हुई दीवार पर अजीब सी आकृति दिखाई दी। 3 आंखों वाला एक और भयानक चेहरा। क्या यह किसी और दैत्य का संकेत था? क्या अंधकार की शक्तियां फिर से वापस आएंगी? आगे क्या होगा, जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। अब यह कहानी सिर्फ एक तांत्रिक और डायन की जंग नहीं रही, यह देवताओं और दैत्यों की भयानक लड़ाई बन चुकी है। क्या अग्निदेव की परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई? इसके आगे की कहानी को जानने के लिए पार्ट 4 लिखें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।